रावण तो पागल था ना शिव जी के लिए, उनको वो ही चाहिए थे। उसने जो जितने यत्न करे, जितनी हम स्टोरी सुनते हैं कि कैलाश पर्वत उठा के ले आया, फिर उसने ये किन्नौर कैलाश में गई हूँ, वहाँ पे शिव तांडव लिखा था उसने बैठ के स्वर्ग की चौथी पौड़ी पे, ठीक है, उनकी क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे और उनकी तारीफ में लिखा था। वो गुस्सा हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रावण की मम्मी ने बोला रावण को कि जाके शिव जी को यहाँ लेके आ, क्योंकि रावण की मम्मी को शुक्राचार्य ने बोला था। रावण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो गया, राक्षसी थी वो। हाँ, वो अपनी मम्मी वो शिव जी के पास गया माँ के कहने पे। शिव जी को जाके आवाज मारने लगा, पुकारने लगा कि बोले बाबा आओ। बोले बाबा नहीं आए। बोले बाबा को बुलाना इतना आसान थोड़ी ना। तो उसने शिवलिंग पे मंत्रोच्चारण शुरू करे, कई साल तक करता रहा और शिवजी नहीं आए। शिवजी नहीं आए तो उसने अपना एक एक सर काटना शुरू कर दिया। वो तो हाँ, ठीक है, वो मुझे पता अब ये हुआ पहली बारी। जब जैसी सर काटने लगा तो शिवजी आए, शिवजी ने तथास्तु बोल के सारे सर दिए और उसको आशीर्वाद दिया, चंद्रहास दिया, अपनी तलवार दी। रावण खुशी खुशी घर गया, मम्मी देखो क्या लेके आया है। मम्मी ने बोला कि ये तो मैं तलवार ऐसे 100 बनवा दूं तेको, यहाँ पे सोने की लंका है, यहाँ पे सब कुछ बनता है। तू शिवजी से बेवकूफ बन के आ गया, पागल हो गया है। शिवजी को यहाँ लेके आना है, तलवार नहीं। तो रावण गुस्से में फिर जाता है शिवजी के पास। शिवजी को बोलता है कि शिवजी आई है, प्रकट हुई है। शिवजी प्रकट नहीं होते। वो कहता पहले आपने मुझे बेवकूफ बना दिए चंद्रहास देके, इस बार तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। अब वो क्या करता है, शिवजी नहीं आते, अपना पेट फाड़ता है, अंतड़ियां निकालता है और अंतड़ियों से वीणा बजाने लगता है और उसके शरीर में से शिवजी की ही आवाज हो रही थी, ब्रह्मांड वाला ओम ओम की आवाज आ रही होती है। तो शिवजी को चीख चीख के बोलता है वीणा बजाते हुए कि देखो कैसे गूज़बम्स आ रहे हैं कि देखो शिवजी, मैं तो आपका नाम ना भी लूं तो मेरा रोम रोम बोलता है, आपका नाम लेता है, आप अपने ऐसे भक्त के पास नहीं आओगे। और वीणा बजाने लगता है बहुत सुंदर अपनी अंतड़ियों से। शिवजी के साथ में पार्वती माता इंप्रेस हो जाती हैं। वो कहती हैं इस भक्त से तो मैं भी मिलूंगी, कितनी सुंदर वीणा बजा रहा है और इसकी तो रोम रोम से आपकी आवाज निकल रही है, प्रभु मुझे भी लेके चलो साथ में। शिवजी ने कहा चलो। शिवजी को पता था कुछ लीला होने वाली, चलो। अब रावण वीणा बजा रहा है, वो जैसे ही शिवजी आते हैं तो उसके हाथ में रियल वीणा आ जाती है, पेट ठीक हो जाता है, पेट पूरा अंतड़ियां वापस चली जाती हैं, हाथ में वीणा आ जाती है। उसके हाथ में जैसी वीणा आती है उसको फील होती है, वो कहता है आ गए शिवजी। अब वो आंख खोलने लगता है तो शिवजी को देखता नहीं, क्योंकि पहली बार जब वो शिवजी को देखा था वो मंत्रमुग्ध हो गया था, कुछ नहीं मांग पाया था। तो इस बार कहता है मैं आपको देखूंगा नहीं, अगर आपको देखूंगा तो मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा, फिर भूल जाऊंगा क्या मांगना है। शिवजी कहते हैं अरे देख तो सही, बिना देखे कैसे मांगेगा, देख साथ में कौन आया है मेरे। तो देखते हैं कि कोई लड़की का पाँव भी है। वो देखता है पाँव और सीधा पार्वती माता को देख लेता है, बोलता मुझे ये चाहिए। हाँ, मंत्रमुग्ध हो गए थे। हाँ। तो शिवजी क्या बोलते हैं, तथास्तु, ले जा, माई तो है तेरी। अब उसको तो लग रहा है कि भाई मैं पार्वती माँ को अपने साथ रखूंगा, वो रखूंगा। अब वो लेके जाने लगता है पार्वती माता को। पार्वती माता कहती है मैं तेरे पुष्पक विमान पे नहीं बैठूंगी, पैदल लेके चल। अब वो भी अपनी लीला कर रही थी। तो एक घने जंगल में आए, वहां एक मेंढकी थी जो बड़ी तेज टर टर कर रही थी। तो पार्वती माता ने बोला ये मुझको इतना सुंदर समझ के लेके आया है, तो इसकी जो बुद्धि है ना, सुंदरता और लड़की पे अटकी हुई है, तो इसको मैं और सुंदर दे देती हूँ। तो उस मेंढकी को मंदोदरी बना दिया, खड़ा कर दिया, और वो सबसे सुंदर, पार्वती से भी सुंदर। तो वो अब उठते ही भोले बाबा का नाम लेने लगी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने लगी। रावण बोले कि